बस और 1 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर 9:05 पे हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं। ओके। स्टार्ट करें नरेश भाई हम लोग अब? जरूर। हाँ। गुरुदेव के श्री चरणों में कोटिशय नमन, वंदन समस्त चरित्र आत्माओं के चरणों में, और सादर जय जिनेंद्र आप सभी को। मैं टीपीएफ फैमिली से आप सभी का वेलकम करती हूँ। और जैसे कि हमारी परंपरा है कि हम कोई भी प्रोग्राम की शुरुआत नमस्कार महामंत्र से करते हैं, तो आज के प्रोग्राम की शुरुआत भी नमस्कार महामंत्र से ही। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्रायाणं, ओम ह्रीं नमो लोए सव्यसाहुणम्, ऐसो पंचन मुक्कारो सव्यपावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम में हमारे समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों का समावेश है, जो अपने कर्तव्य और कार्य क्षेत्र में सफलताओं का कीर्तिमान बना चुके हैं। लेकिन प्रोफेशनल्स के साथ साथ स्पिरिचुअल नॉलेज की तो कहीं ना कहीं अधूरापन सा रह जाता है। हम कर्म तो कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। अगर थोड़ा सा विवेक का उपयोग किया जाए तो हम शायद उतने स्ट्रेस में नहीं होंगे। कभी कभी राइट होते हुए भी हमारे पे रॉन्ग का लेवल लग जाता है, मानसिक तनाव होता है, कभी कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो हम यही मान लेते हैं कि हमारे कर्मों का उदय है। गुरुदेव की कृपा से नरेश जी चोपड़ा जैसे आध्यात्मिक ज्ञानी हमें ज्ञान का दिव्य प्रकाश दे रहे हैं। ज्ञान की रश्मियों से हमारे अंदर संस्कार का जो कर्म रूपी अंधेरा है उसमें उजाला लाने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मविश्वास के साथ सहजता से हमारे इस जीवन के सफर तय करें, इसी के मद्देनजर कर्मवाद के पिछले 7 अध्यायों से सूक्ष्म रूप से कर्म तथा आज क्लास 8 में हमें ज्ञानावण्य कर्म के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। दर्शनावण्य कर्म। इसीलिए हाँ,
दशना दर्शनावर्ण्य 9 दर्शनावर्ण्य कर्मों के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए श्री नरेश जी से कृतज्ञता के साथ स्वागत करती हूँ कि आप अपने ज्ञान की रोशनी से हमारे कर्मों के बारे में और जानकारी से और ज्ञान से अवगत कराएं। नरेश जी, आप परम श्रद्धेय स्टार्ट करिए। आचार्य प्रभु, श्रद्धेय प्रमुख श्री जी, श्रद्धेय राजकरण जी स्वामी, सादर स भक्ति वंदना। जय जिनेन्द्र। कर्मवाद के साथ जो सीरीज चली है उसके अंतर्गत मैंने अलग अलग तरह से कर्म को विवेचित करने का प्रयास किया। आज 8वां उसका भाग है, पाठ है दशनावण्य कर्म की 9 प्रकृतियां। दशनावण्य कर्म का जो बंधन होता है वो हम किस किस प्रकार से भोगते हैं, उसके 9 प्रकार बताए गए। दशनावरण्य, दर्शन आवरण अर्थात देखने में बाधा उत्पन्न कर देना, खाली आंखों के ही नहीं बाकी में भी। अगर किसी के कान से सुनाई नहीं दे, सुनने की शक्ति ही ना हो तो क्या करेगा। कान होते हैं पंचेंद्रिय के, एकेंद्रिय के स्पर्शनेंद्रिय, द्विंद्रिय के रसनेंद्रिय बढ़ जाती है, त्रिंद्रिय के घ्राणेंद्रिय जिसे नाक कहते हैं, चतुरेंद्रिय के आंख और पंचेंद्रिय के कान। जितने मक्खी मच्छर आदि हैं वे चतुरेंद्रिय जीव हैं, चींटी आदि त्रिंद्रिय जीव हैं, कॉकरोच बिच्छू आदि ये चतुरेंद्रिय जीव होते हैं। मक्खी शायद त्रिंद्रिय हो सकती है, कई संशोधन की अपेक्षा है। बाकी ये सारे जीव त्रिंद्रिय चतुरेंद्रिय, इनके कान भी नहीं होते। मक्खी के, मच्छर के इनके कान नहीं होते हैं। चींटी के तो आंख भी नहीं होती है, वो त्रिंद्रिय, खाली नाक। उनका नाक इतना पावरफुल होता है कि हमारे से हम तो कितना भार उठा सकते हैं, हमारे वजन का ज्यादा से ज्यादा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना। मगर मेरे ऐसा पड़ा हुआ है कि चींटी अपने वजन का 1000 गुना अधिक भार उठा देती है। उनका नाक इतना पावरफुल होता है कि सूंघ कर शक्कर का दाना कहीं भी गिरा हुआ वो पहुंच जाती है वहां पर। तो भगवान ने हर एक तरह की विवेचना की है, विस्तृत रूप से, व्यापक रूप से। तो जो ये जानने की शक्ति है ये दशनावन्य कर्म के हल्केपन से मिलती है, जिसे तत्व की भाषा में क्षोभशम कहा जाता है। मैं एक संक्षिप्त में इन 5 भावों को ले लेता हूं, कारण कि ये शब्द कई बार हम उल्लेखित करते हैं कि मेरे मोहनीय कर्म क्षय हो गया है, मेरे ज्ञानावन्य कर्म क्षय हो गया है। अभी तक हुआ नहीं, मेरे क्षोभशम ही है। जिस समय ज्ञानावन्य कर्म का क्षय होगा तो मैं केवली बन जाऊंगा। उदय, कर्मों के उदय से होने वाली अवस्था विशेष उदय भाव कहलाती है। 8 कर्मों का हमारे उदय चल रहा है, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। कोई चीज हम पढ़ने का प्रयास करते मगर याद नहीं होती, ये ज्ञानावन्य कर्म का उदय होता है, तब जाके याद नहीं होती। हमारी इच्छा होती है कि वह चीज हम देखें, समझें, गुरुओं के दर्शन आदि होते हैं। ये इसमें कई कर्म समायोजित होते हैं, तो उसमें एक कर्म दशनावन्य कर्म भी होता है, अंतराय कर्म भी होता है, मोहनीय कर्म भी होता है। तो इन कर्मों का जब उदय चलता है तो कोई ना कोई सिचुएशन निर्मित हो जाती है, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं, हम सुन नहीं पाते, हम देख नहीं पाते, हम चख नहीं पाते हैं, सूंघ नहीं पाते। खैर आजकल सूंघने और चखने वाली की अगर प्रॉब्लम हो जाए तो सीधा कोविड ही कहते हैं, कोरोना हो गया। आज की परिस्थिति अलग है, मगर वो परिस्थिति अलग थी। हमारे आज के समय किसी को अगर कोरोना होता है तो उसके सूंघने की क्षमता खत्म होती है, शक्ति नहीं। शक्ति तो रहती है ना, तभी तो वापस वो सूंघ सकता है, चख भी सकता है जब वो कोरोना से नेगेटिव हो जाता है। तो खाली वह क्षमता वर्तमान में हमारी उपलब्ध नहीं होती है, शक्ति जाती नहीं है, शक्ति तो होती ही है। उदय का अर्थ है कि कर्मों के उदय के द्वारा जो हमारी अवस्था विशेष होती है उसे उदय कहते हैं। क्षोभशम, क्षोभशम का अर्थ होता है कुछ प्रकृतियों का क्षय, क्षय का अर्थ होता है खत्म हो जाना, और उपशम का अर्थ होता है दब जाना।
तो जब कुछ प्रकृति का क्षय होता है और कुछ का उपशम होता है तो इसे क्षयोपशम कहते हैं। एक व्यावहारिक एग्जाम्पल देने का प्रयास करूं तो सपोज आपने सामयिक की, उसी समय आपका मोबाइल बज गया, लगभग ये समझिए ना आपकी सामयिक को 10-15 मिनट हुआ होगा और आपका मोबाइल बज गया। क्या आप एट ए टाइम मोबाइल उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि आप सामयिक में। वर्तमान प्रकृति का क्षय अर्थात वर्तमान में आप फोन नहीं उठा सकते। कब तक नहीं उठा सकते? जब तक आपकी सामयिक कंप्लीट ना हो जाए। आने वाली प्रकृति का उपशम है, वर्तमान प्रकृति का क्षय और आगामी प्रवृत्ति का उपशम है। कब तक? जब तक वो टर्म कंडीशन है। आपने उपवास किया, रात को 11 बजे आपके परिचय हो गया, पानी का प्यास लग गई, अब रात को तो नहीं पी सकते ना, जैसे तैसे करके आप पूरी रात निकालोगे, भले बैठे बैठे निकालना पड़े, नींद नहीं आ रही फिर भी आप इधर उधर करवटें बदलते रहोगे, मगर पानी नहीं पियोगे। वर्तमान में भी नहीं पी रहे हो, अर्थात रात को 1 बजे प्यास का परिचय हुआ तो रात को 1 बजे नहीं पियोगे। कब तक नहीं पियोगे? जब तक सूर्योदय या नवकाट से जो आपके नियम प्रत्याख्यान लिया हुआ है तब तक नहीं पियोगे। तो वर्तमान प्रकृति का क्षय है और आने वाली प्रकृतियों का उपशम है, ये क्षयोपशम कहलाता है। उपशम का अर्थ होता है दबाना, कंट्रोल करना। हम इमोशंस को कंट्रोल करते रहते हैं ना, ये उपशम होता है, अर्थात उन चीजों को हम दबा रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे किसी ने हमें कुछ कह दिया, हम चुप है, शांत है, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, हम उसको दबा रहे हैं, दबा रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे, ये उपशम हो गया। आवेश, आवेग को कंट्रोल करना। क्षयोपशम का अर्थ समझ में आ गया होगा। वर्तमान प्रकृति का क्षय, आने वाली प्रकृति का उपशम, ये क्षयोपशम कहलाता है। पहला है उदय, कर्मों के उदय से होने वाली अवस्था विशेष उदय कहलाती है, उदय भाव कहलाती है। क्षयोपशम का अर्थ हो गया कि वर्तमान प्रकृति का क्षय और आने वाली प्रकृतियों का उपशम क्षयोपशम कहलाता है। मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं। एक तो सामयिक का कि वर्तमान में फोन नहीं उठा सके, आपकी अगर सामयिक 20 मिनट बाकी है, 28 मिनट आपकी सामयिक हो चुकी है, तो आप 20 मिनट और नहीं उठा सकते, वर्तमान में भी नहीं उठा सकते, रिंग आ रही है तब। और कब तक नहीं उठा सकते? 20 मिनट, जब तक आपके सामयिक कंप्लीट नहीं कर दो, आप उसकी आलोचना पाठ नहीं बोल दो, तब तक आप फोन नहीं उठा सकते। मगर जैसे सामयिक का पाठ बोलोगे, आलोचना पाठ पूरी हो गई, सामयिक आसन समेटना तो शायद बाद में करोगे, पहले फोन उठा के उससे बात कर लोगे। तो ये होता है वर्तमान प्रकृति का क्षय है और आने वाली प्रकृति का उपशम क्षयोपशम कहलाता है। तीसरा होता है उपशम। पहला है उदय, दूसरा क्षयोपशम, तीसरा है उपशम। उपशम का अर्थ होता है दबाना। क्षयोपशम में ऐसे दोनों शब्द सम्मिलित हो चुके हैं, मगर फिर भी जो कर्मों को दबाया जाता है, कर्म केवल मोहनीय कर्म को दबाना होता है। आवेश, आवेग दबाया किसको जाता है? जिसमें उफान आता है, जो चीज ऊपर उछल रही होती है उसको कंट्रोल करना होता है, तो वो है आवेश और आगे आवेग। जो हमारे कषाय हैं वे उत्तेजित होते रहते हैं, भभकते रहते हैं। जैसे किसी की दो आपस में लड़ाई हो रही होती है ना, उसको शांत करने, भाई शांत 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 शांत, वो शांत होता है, फिर थोड़ी देर होती है वापस भभकने लगता है, तेज तेज चिल्लाने लगता है, उसको वापस कंट्रोल करते हैं। तो ये होता है उपशम, यानी उसको दबाना, और केवल मोहनीय कर्म का ही उपशम होता है। क्षयोपशम 4 घाती कर्मों का होता है, ज्ञानावर्णीय, दशनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। इन 4 घाती कर्मों का, घाती का अर्थ होता है जो आत्मा के मूल गुणों का घात करे, उसे घाती कर्म कहते हैं। मैं ये वेबिनार चला रहा हूं, आप सुन भी रहे हैं, मगर सुनते सुनते अगर आपको नींद आ गई तो नींद आना दशनावर्ण्य कर्म का उदय, जो आज हमारा विषय है। तो जैसे ही नींद आ गई तो क्या होगा? आप कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप तो नींद में चले गए। शायद ईयरफोन भी लगाए हुए होंगे, कानों में आवाज जा रही होगी, मगर आप तो नींद में चले गए। दशनावन्य कर्म का उदय हुआ, आप नींद में चले गए, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये आत्मा के मूल गुणों का घात हुआ। जो नाम, गोत्र, आयुष्य और वेदनीय कर्म है, वो आत्मा के शुभ अशुभ रूप में सहयोगी बनते हैं, उससे आत्मा के मूल गुणों का कोई नाश नहीं होता है। किसी को अगर कोई भी गर्मी लग रही है फिर भी वो आराम से बैठा है, ये वेबिनार देख सकता है। किसी को सर्दी लग रही है, ठंड लग रही है, फिर भी देख सकता है। किसी को खांसी, सर्दी, जुकाम है तो भी वह देख सकता है। कोई कहीं गया हुआ है तो वहां पर भी देख सकता है। सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है
आपने अनम्यूट किया, म्यूट किया हुआ खुद को, वीडियो को भी आपने म्यूट किया हुआ है, आप देख सकते हो, कहीं पर भी चलते फिरते भी आप सुन सकते हो, घर का काम करते हुए भी सुन सकते हो। तो ये सारी चीजें इस तरह से उपशम केवल और केवल मोहनीय कर्म का होता है। क्षयोपशम 4 घाती कर्मों का, जो आत्मा के मूल गुणों का नाश करते हैं, उसे घाती कर्म कहते हैं। अघाती कर्म जो केवल सुख दुख में आपके सहयोगी बनते हैं। कोई जन्मा, उसका सुंदर चेहरा नहीं है तो उससे ज्यादा प्रभाव नहीं होता है। तेरा पंथ के प्रथम आचार्य आचार्य भिक्षु, जिनका एक नाम सावरिया भी है, तो रूप के वो इतने सुंदर नहीं थे, सांवरे थे, इसीलिए उनको सावरिया कह दिया। रंग थोड़ा उनका गहरा डार्क कलर का था तो सावरिया कह दिया। तो ये तो नामकरण के आधार पर, कोई चाहे तो इसको लेकर निराश हताश भी हो सकता है और कोई चाहे तो इसको इग्नोर भी कर सकता है। मेरे से ज्यादा सुंदर कौन है, मेरे जैसा कोई दूसरा दुनिया में है ही नहीं। कहने को भले कह दे कि 7 लोग एक जैसे होते हैं, मगर कहने की बात है, ये होने की नहीं है। कहने की कुछ भी हो सकती है, होने की हर चीज नहीं होती है जो हम कह देते हैं। तो उदय क्षोपशम, वर्तमान प्रकृति का क्षय, आने वाली प्रकृति का उपशम। उपशम कर्म को दबाना केवल मोहनीय कर्म का उपशम होता है, क्योंकि आवेश आवेगी इसी में आते, उत्तेजित होते रहते हैं, एक तरह से उफान आता रहता है, इसीलिए इसको कंट्रोल करना होता है। क्षय, जिसके अंतर्गत कर्म क्षय हो जाता है और क्षय के द्वारा जो आत्मा की उज्ज्वलता प्राप्त होती है, उसे क्षय क्षायिक भाव कहते हैं। क्षय कह दो या क्षायिक भाव कह दो। 5वां है पारिणामिक भाव। पारिणामिक का अर्थ होता है परिणमन होते रहना। इन 4 भावों के द्वारा, उदय, क्षोपशम, क्षायिक, उपशम, और इन 4 भावों के द्वारा जो आत्मा में परिणमन होता रहता है, बदलाव होता रहता है, उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। तो ये संक्षिप्त में मैंने 5 भावों को विश्लेषित करने का एक यथोचित प्रयास किया है। आशा करता हूं, अपेक्षा रखता हूं आपको समझ आ गया होगा। नहीं आए तो बाद में यूट्यूब पर वापस वीडियो देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। 8 कर्मों में दूसरा कर्म है दर्शनावण्य का। दर्शनावरणीय, दर्शन यानी देखना, और आवरण का अर्थ है जो देखने में आवरण आता है, आवरण का कारण है, वह दर्शनावण्य कर्म। आत्मा का मूल स्वभाव है अनंत दर्शन, अर्थात आत्मा बिना किसी निमित्त के समूचा लोक अलोक देख सकती है। रूपी अरूपी पदार्थों को देखने का सामर्थ्य है, मगर इस दर्शनावण्य कर्म के कारण वह सामर्थ्य पूरा का पूरा या अंश रूप में, अंश रूप के अलावा अधिकांश रूपों में ढका हुआ है। अब खुला कितना है, मैं यहां बैठा हूं, मेरे को, मैं जिस कमरे में बैठा हूं वो कमरा दिख रहा है, बाजू का कमरा नहीं दिख रहा है, बस इतना हमारा खुला है, इतना क्षोभक्षम है, बाकी सारा उदय चल रहा है, वो कर्म आवृत किए हुए हैं। तो दर्शनावण्य कर्म की भगवान ने 9 प्रकृतियां बताई है। पहली है निद्रा। निद्रा का अर्थ होता है सोना। नींद आती है ना हमें, उसे निद्रा कहते हैं। नींद आना भी दर्शनावण्य कर्म का उदय है। नींद में जो सपने आते हैं वो मोहनीय कर्म का उदय होता है, मगर नींद आना दर्शनावण्य कर्म का उदय। तो जो सुख पूर्वक नींद आए और सुख पूर्वक चली जाए, अर्थात रात को आप 10 बजे सोए और 10:05 7 तक तो आपको नींद आ गई, ये होती है निद्रा। और सुबह 8 बजे, सॉरी 8 तो ज्यादा लेट हो गया, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे जब भी आप आंख खोलते हो, खोलते ही आप एकदम फ्रेश महसूस करते हो। आपको किसी तरह की वो आलस नहीं होता है, अरे ऐसे वैसे अंगड़ाई लेते रहते हो, या उठने का वो मन नहीं करता, वो कुछ नहीं होता है। तो जो सुख पूर्वक आए और सुख पूर्वक जाए उसे निद्रा कहते हैं। ये दर्शनावण्य कर्म का पहला भेद है। हालांकि मूल भेद तो 4 ही होते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। मगर ये 5 जो नींद के आधार पर भेद किए हुए, इसके कारण भी आत्मा सुप्तावस्था में चली जाती है। एक तरह से जो चीजें मिलने वाली हो उससे वंचित हो जाती है। आप ये वेबिनार सुनते सुनते सो जाएंगे ना, आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा कि ये वेबिनार में क्या क्या बताया गया है, कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। तो इसी कारण दर्शनावण्य कर्म को के 4 भेद के अलावा 5 भेद और नींद से जुड़े हुए किए गए। तो पहला भेद हो गया निद्रा। निद्रा अर्थात
जो सुख पूर्वक आती है, और सुख पूर्वक जब हम नींद से जगते हैं तो आराम से, कोई तरह का आलस नहीं होता है, थोड़ा ये नहीं होता है कि थोड़ी देर और सो जाता हूँ, थोड़ी देर और सो जाता हूँ, वो होती है निद्रा। सोते ही नींद आ गई और आराम से उठ गए, उस समय कोई तरह की थकान नहीं लगती, आलस्य नहीं लगता, वह निद्रा हो गई। दूसरा भेद होता है निद्रा निद्रा। निद्रा निद्रा का अर्थ होता है कि जो दुख पूर्वक आती है, अर्थात रात को सोए तो 10 बजे, नींद आई 11 बजे, 11:30 बजे, 1.5 घंटा तक हम करवटे बदलते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, इधर उधर आंकते जागते ताकते रहते हैं, नींद नहीं आती है, कुछ का कुछ मन में विचार चलते रहते हैं। तो जो दुख पूर्वक आती है और दुख पूर्वक जाती है, अर्थात नींद आई तब भी हमको घंटा 1.5 घंटा बिस्तर पर इधर उधर करवटे बदलना पड़ा, और जब सुबह उठने का समय होता है तो उस समय भी सिर भारी रहता है, आलस्य आता रहता है, नहीं थोड़ी देर और सो जाता हूँ, थोड़ी देर और सो जाती हूँ। तो ये जो भावधारा रहती है, ये जो कारण रहता है, वह निद्रा निद्रा का कारण होता है, जिसके अंतर्गत हम एक तो सोते जल्दी है, नींद लेट आती है, और उठना जब होता है उसके भी आधे घंटे तक हम बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं, उठने का मन नहीं होता है। तो ये होती है निद्रा निद्रा। तीसरा भेद है प्रचला। प्रचला का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति को, बैठा बैठा व्यक्ति है, उसको भी नींद आ जाती है, झपकी आ जाती है। बहुधा मेरे पास सवाल आया कि नरेश जी, मैं जब भी सामायिक करता हूं या करती हूं मुझे नींद आ जाती है, मैं जब भी प्रवचन सुनने बैठता हूं या बैठती हूं मुझे नींद आ जाती है। कई ये भी कहते हैं कि सुबह नरेश जी हम 4 बजे उठ तो जाते हैं, मगर जैसे ही सामायिक करते हैं ना, हमें ऐसी नींद आती है, कहाँ 1 और 2 सामायिक हमारी नींद में ही पूरी हो जाती है, हमें मालूम भी नहीं पड़ता है। हम क्या करें, रात को सोते तब नींद नहीं आती, मगर सामायिक में नींद अच्छे से आ जाती है। क्या करें हम, किस कारण से हो रहा है? तो इसमें कुछ कारण रहते हैं, हालांकि मैंने इस पर ऑडियो पहले भी बताए हैं, मगर कुछ कारण रहते हैं। पहला कारण होता है कि कई बार होता है ना, कोई सामायिक कर रहा है और नींद आ गई उसे, हम उनकी मजाक बनाने लग जाए, देखो सामायिक में नींद ले रहा है, सामायिक में नींद ले रहा है। तो इसके कारण भी हमें नींद आ सकती है। कई लोगों की एक मानसिकता होती है, मेंटेलिटी होती है, वे जब भी साधु साध्वी को चातुर्मास होते प्रवचन में तो जाते हैं, मगर प्रवचन नहीं सुनते, वे पीछे बैठे गप्पे मारते रहते, खुद तो गप्पे मारेंगे ही, 5-10 जनों को और बिठा देंगे अपने आजू बाजू। तो जिनको उन्होंने आजू बाजू बिठाया है, उनके वे दशनावण्य कर्म के बंधन के कारण बन रहे, कारण कि वो आए थे वीतराग वाणी का रसास्वादन करने, चारित्र आत्माओं के दर्शन करने, मगर वो साधु साधियों का प्रवचन नहीं देखते हुए, साधु साधियों की तरफ ध्यान नहीं करते हुए, उस व्यक्ति विशेष की तरफ ध्यान करते हैं जो उस समय बातें बतिया रहा है। तो इसके कारण 7 या 8 कर्मों का बंधन हो जाता है, आशातना भी होती है, और साथ ही साथ कर्म का बंधन इस तरह से हो जाता है कि लोगों के वो आवरण का कारण बनता है, दर्शन में आवरण का कारण बनता है। जो ध्यान साधु साधियों की ओर होना चाहिए प्रवचन के अंतर्गत, वो उस व्यक्ति की ओर होता है। तो इसके कारण क्या होता है, दर्शनावण्य कर्म का बंधन होता है। जिस भाव में हमने ये बांधा, उस भाव में हमें धर्म की अहमियत नहीं थी, मगर जिस जन्म में हमें धर्म की अहमियत मालूम पड़ी, उस भाव में हमें प्रवचन सुनने बैठते तो हमें नींद आनी शुरू हो जाती है, हम झपकियां मारने लग जाते हैं। या तो हमने किसी की मजाक उड़ाई है, या हमने किसी की इस तरह से दर्शन में आवरण किया है, बाधा दी है, हमने किसी के अंतराय का कारण बने हैं, हम गप्पे मारते पीछे बैठे रहे हैं, या कुछ और कारण भी हो सकते, कोई जा रहा होगा प्रवचन सुनने, कहाँ प्रवचन सुनने जा रहा है, इधर आना, आज तो मैच आ रहा है, आज तो ये हो रहा है, आज तो वो हो रहा है, देख न्यूज चैनल पर ये चल रहा है, अरे उधर ये चल रहा है, आज वो मूवी चलते हैं ना, क्या मरास हो, इधर ही है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते, आज तो कितना टाइम हो गया कोरोना काल में एक मूवी नहीं देखी। तो ये जो बातें होती है कि किसी के हम आवरण का कारण बनते हैं, किसी को कुछ देखना हम देखने नहीं देते हैं, तो इस तरह से हमारे आवरण आ जाते हैं। कहने को थकान भी कारण हो सकता है, मगर यहाँ विषय चल रहा है दशनावण्य कर्म का, तो उसमें कारण तो 50 हो सकते हैं, 5 नहीं 50 हो सकते हैं, मगर
मूल जो मैं विवेचित कर रहा हूं दशनावन्य कर्म के आधार पे कर रहा हूं। निद्रा अर्थात सुख पूर्वक आती है, सुख पूर्वक जाती है। निद्रा निद्रा जो दुख पूर्वक आती है, दुख पूर्वक जाती है। तीसरा भेद होता है प्रचला। प्रचला का अर्थ होता है कई बार बैठे बैठे नींद आ गई। कई लोगों को तो बैठे हैं, आलेट रहे हैं, इधर उधर चल रहे हैं, ये सारी प्रचला के अंतर्गत होती है। और प्रचला प्रचला अगला भेद है। नाम इतने सरल है, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला। प्रचला का अर्थ हो गया जो बैठे बैठे नींद आ जाए। कई व्यक्ति नींद में इधर उधर करवटे बदलते रहते, सोते इधर है। जैसे एक वो आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते थे, एक छोटी सी कहानी। एक व्यक्ति एक जगह कहीं जा रहा था, तो बीच में एक जगह रुकने का था, तो एक गांव के बाहर धर्मशाला थी। तो उसको कहा कि मुझे आज रात को इधर रुकना है, कितना है चार्ज? तो उन्होंने कहा खाट का 50 पैसा है। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि खाट के ऊपर क्यों सो, खाट के ऊपर सोऊंगा तो 50 पैसा देना होगा, इससे अच्छा जमीन पर ही सो जाता हूं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जमीन पर सोने का 2 रुपया चार्ज है। वो बोला खाट पर 50 पैसा और नीचे सोने का 2 रुपया, ये क्या 4 गुना अधिक? क्या भाई देख, तू खाट पर सोएगा तो खाट पर बंधा हुआ रहेगा, तो तूने से क्षेत्र में ही रहेगा। मगर तू नीचे सोएगा और तूने करवटे बदलना शुरू किया, आलेटना शुरू किया, सोएगा इधर उठेगा उधर, तो इसीलिए पूरा कवर कर लेगा तू, तो इसीलिए तेरा 2 रुपया चार्ज है। तो ये सारी इस प्रचला के अंतर्गत होती है। और कुछ घटनाएं प्रचला प्रचला में होती है। प्रचला प्रचला वह घटनाएं होती है कि जो हमारी हैबिट हो जाती है ना। जैसे किसी को नींद में बोलने की आदत होती है, वो प्रचला के अंतर्गत आता है कि नींद में अंट बोलने लग जाता है। अब वही चीज अगर हैबिट बन जाए, एक बार बोले तो कोइंसिडेंस है, कोई कारण रह गया, कोई तनाव रह गया। कई बार होता है ना कि दिन का थोड़ा काम का लोड होता है या कोई चीज दिमाग में रह गई और रात को बोल दिया। मगर जिनकी ये आदत होती है कि वो कई बार रात को चले जाते हैं। मुझे किससे याद आते हैं, एक बार की बात, एक परिचय वाले ही है मेरे, तो रात को लगभग 1-2 बजे, और उस समय क्या, आज के समय तो हमारे जो कमरे होते हैं ना उसमें अटैच लेटरिन बाथरूम होते हैं। उस समय क्या होता था, घर के बाहर लेटरिन बाथरूम, आज भी आप गांव चले जाओ घर के बाहर की तरफ होते। कारण कहा जाता कि अशुचि घर में नहीं आनी चाहिए, घर के बाहर रहनी चाहिए। मगर आजकल तो अशुचि हमारे कमरों में ही है। लेटरिन अटैच बाथरूम हमें अटैच ही चाहिए, अलग नहीं चाहिए। तो उस समय अशुचि बाहर रहती थी, गंदगी बाहर करने जाते थे, टॉयलेट लैट्रिन के लिए बाहर जाना पड़ता था, घर के बाहर की तरफ बनाया हुआ होता था संडास। तो वह व्यक्ति रात को 2 बजे रवाना हुए, मालूम पड़ा नहीं, नींद में थे, चलते चलते लगभग आधा किलोमीटर चले गए और वहां कुत्ते भौंकने लगे। कुत्ते भौंके, आंख खुली उनकी, और वो देखे रात को कहां पहुंच गया मैं। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं, ये दशनावन्य कर्म का होते हैं कि वे नींद में चलने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं, कुछ भी करने लग जाते हैं, किसी को मारने लग जाते हैं। कई बार होता है वो नींद में सो रहे होते हैं, मारना शुरू कर देते हैं आजू बाजू वाले को, कुछ मालूम नहीं पड़ता उन्हें। ये सारे इन प्रचला 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 के भेद है कि जो चीज हमें बार बार होने लग जाती है, हमारी हैबिट हो जाती है, वह प्रचला प्रचला कहलाती है। जो थोड़ी प्रगाढ़ हो गई है वह प्रचला प्रचला कहलाती है। 5वां भेद आता है थिनोद्री निद्रा। ये तो मारवाड़ी शब्द है, हिंदी शब्द है इस्तयानर्धी। नाम थोड़ा अटपटा है, पुनः उच्चारित कर रहा हूं, इस्तयानर्धी। आप मारवाड़ी वाला शब्द ही ले लो, थिनोद्री निद्रा। जैसे नाम कर्म के अंतर्गत तीर्थंकर नाम गोत्र उत्कृष्ट प्रकृति होती है, वैसे ही दशनावन्य कर्म के अंतर्गत ये थिनोद्री निद्रा सर्वोत्कृष्ट प्रकृति है दशनावन्य कर्म की। ये निद्रा का अधिकारी वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला होता है। नया शब्द है ना, इतना बड़ा, वज्र ऋषभ नाराज सहनन। जो तत्व ज्ञान जानते हैं उनके लिए सरल होगा, जो तत्व ज्ञान नहीं जानते उनके लिए थोड़ा हार्ड होगा।
चिंता की बात नहीं है, इसके भी सारे वीडियोस आने वाले हैं यूट्यूब पर, वहां इसको विश्लेषित करूंगा। मगर संक्षिप्त में बता दूं, सहनन का अर्थ होता है जो हमारी ये जॉइंट है ना, सारे हाथ के, पैर के, घुटनों के जितने जॉइंट है हमारे, वो कैसे हैं, ऐसे हैं अभी वर्तमान में। जैसे जितने जॉइंट है आपस में ऐसे सटे हुए खाली, और ऊपर हमारे मांस और ये शरीर की चमड़ी आई हुई है। कारण के थोड़ा सा अगर हमारा पैर मुड़ जाए या हाथ कहीं अटक जाए तो सीधा फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी खिसक जाती है। तो आज का हमारा सहनन है सेवाग। पहला सहनन होता है वज्र ऋषभ नाराज सहनन, दूसरा होता है ऋषभ नाराज सहनन, तीसरा होता है नाराज सहनन, चौथा होता है अर्ध नाराज सहनन, पांचवा होता है कीलिका, और छठा होता है सेवात, जो हमारा हड्डियों की बनावट को, अस्थि संरचना को सहनन कहते हैं। तो ये जितनी हड्डियों की बनावट है हमारी, सहनन हमारा है सेवात। पहला होता है वज्र ऋषभ नाराज, अर्थात वज्र का अर्थ होता है कील, ऋषभ का अर्थ है पट्टी, और नाराज का अर्थ है मरकट बंद। एक बंदर अपनी माँ की गोद में होता है ना, ऐसे पकड़ के रहता है, दोनों तरफ से ऐसे पकड़ के रहेगा जॉइंट। तो जो हमारे हड्डियों की बनावट होती है ना, आप देख सकते हैं वीडियो में, वेबिनार में, इस तरह से ये हमारे जितने जॉइंट है, ये हो गया नाराज, इसके ऊपर पट्टी बांध दी पूरी टाइट एकदम, और ऊपर से कील आर पार कर दी, जो दोनों को ज्वाइंट किए हुए, जैसे दो हड्डियां हैं उनको दोनों को आपस में ज्वाइंट कर दिया। तो जितने हमारे शरीर के ज्वाइंट होते हैं ना, एक प्रकार ये होता है वज्र ऋषभ नाराज सहनन। दूसरा होता है ऋषभ नाराज सहनन। नाराज का अर्थ हो गया मरकट बंद, ऊपर ऋषभ का अर्थ हो गया पट्टी, वज्र हट गया है अर्थात कील नहीं है, मगर फिर भी सहनन इतना मजबूत है। जितने जीव मोक्ष जाते हैं, या जितने जीव सातवीं नरक में जाते हैं, या जितने जीव सर्वार्षिद या ऊपर के देवलोकों में जाते हैं, उनके वज्र ऋषभ नाराज सहनन ही होता है। हमारे शरीर में इतनी उत्कृष्ट साधना, ध्यान आराधना पॉसिबल ही नहीं है। यदि कोई ज्यादा ध्यान मेडिटेशन करने लगता है और ज्यादा गहराई तक उतर जाता है ना, हो सकता है, होता है नहीं कहूंगा, हो सकता है उसको ब्रेन हेमरेज हो जाए। कुछ सालों पहले की बात, एक 7 साल का लड़का, स्कूल पूरी हुई तो बच्चे को जैसे कहते हैं ना कि तू अगर एग्जाम में पास हो जाएगा तेरे को गिफ्ट ला के दूंगा, तो माता पिता ने क्या गिफ्ट ला के दिया, कंप्यूटर और लैपटॉप दिया छोटा सा, जिसमें गेम्स है। अब बच्चा गेम्स खेलने कैसे लग गए, आज के जैसे लोग पबजी खेलते हैं, तो उस तरह का वो सैनिक वाला गेम था। उसमें क्या होता है कि एक थोड़ा सा भी सेकंड का इधर उधर हो जाए तो उसको मार देंगे। तो 7 दिन तक कंटिन्यू गेम खेलता रहा, जब भी टाइम मिला 5 घंटा 7 घंटा गेम खेलता रहा। माँ बाप क्या देखे, एक बच्चा है बेचारा, इतने एग्जाम में पास किया है, अभी तो थोड़ा खेलने दो, कब खेलेगा। 7 दिन कंटिन्यू खेलते खेलते उसके मस्तिष्क पर इतना प्रेशर उसके गेम का पड़ा, क्योंकि सेकंड के भी कई बार हम सैकड़ा, यानी सेकंड का भी हमें 100वें हिस्से तक जाना होता है। इतने सूक्ष्म समय में हमें यदि उसको अचीव करते हैं, उसको मारते हैं, तो हम बच जाएंगे, हम जीत जाएंगे, अदरवाइज हम चले जाएंगे। जैसे होता है ना, कई जगह वो गेम होते हैं 1 से 1000 तक की काउंटिंग आती है, आपको 10 वेरिएशन ऊपर नीचे का अलाउड होता है, और आपको क्लिक करना होता है। जैसे 790 है, आपको 780 आएगा तो भी आपका है, 780 आएगा तो भी आपका, और 800 आएगा तो भी आपका है। इसके अलावा आया तो आप हार गए गेम, अगर ये आया आपका तो आप जीत गए। तो उसमें कितना होता है, सेकंड का भी बहुत कम हिस्से में हमको क्लिक करना होता है, और वह अगर एग्जैक्ट हो जाए तो हम जीत जाते हैं, अदरवाइज हार जाते हैं। तो वह बच्चा 7 दिन तक कंटिन्यू गेम खेलता रहा। खेलने के कारण क्या हुआ, उसके इतना प्रेशर हो गया मस्तिष्क में, और सिर की नसें फट गई, हेमरेज हो गया, और वह लड़का 7 साल की एज में 7 दिन तक खेलते खेलते स्वाहा हो गया, खत्म हो गया। एकाएक लड़का, एकाएक बच्चा अपने माता पिता का। तो आज के समय हमारे मस्तिष्क की इतनी क्षमता नहीं है कि उसको डाइजेस्ट कर सके, इसीलिए हर चीज अति नहीं करनी इस समय। सीखना भी है तो लिमिटेड, सब कुछ लिमिटेड होना चाहिए, अनलिमिटेड कुछ नहीं होना चाहिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हमारा वो शरीर नहीं है, शक्ति नहीं है। वज्र ऋषभ नाराज, वज्र ऋषभ नाराज सहनन, जो तीर्थंकरों के होता है, केवलियों के होता है, जो मोक्षगामी जीव है उनके यही होता है। और भी कई
जो जीव होते हैं उनके भी यही शरीर होता है, सबसे उत्कृष्ट शरीर होता है, इतना मजबूत होता है, ऊपर से नीचे गिर जाओ ना। आयरन मैन, आपने शायद हॉलीवुड मूवी है वो देखी होगी, मैंने खाली एक उसका सीन देखा था, जो ट्रेलर आता है ना, उसमें वो ट्रेन के सामने आया तो ट्रेन के आगे से हिस्सा पोर्शन टूट गया, उसका कुछ नहीं हुआ। शायद ऐसे ही कुछ था सीन। अब वो आयरन मूवी है या कोई दूसरा नाम हो सकता है। तो हमारा शरीर इतना मजबूत होता है कि वज्र ऋषभ नारा सहनन वाले का हड्डियों की बनावट के उस 11 वाले से भी नीचे कूद जाए ना तो जमीन के खड्डा हो जाएगा, उसके कुछ नहीं होगा, इतनी मजबूत होती है हड्डियां। और अभी तो क्या है, 11वां मालो तो छोड़ो, एक सीढ़ी का पायदान होता है ना, उधर भी अगर थोड़ा पैर मुड़ गया ना उसमें ही हमारा फ्रैक्चर हो जाता है। ये हड्डियों का फर्क है। तो मैं बता रहा था कि दशनावण्य कर्म के अंतर्गत ये सहनन तो समझ में आ गया होगा आपको। तो थिनोद्री निंद्रा जो होती है ना, स्तया नर्दी, उसके अंतर्गत वज्र ऋषभ नारा सहनन वाला होता है, उसी का इसका उदय होता है। उस समय उसमें 10 लाख अष्टापद पक्षियों का बल, यानी अरबों खरबों जो बड़े बड़े शेर होते हैं ना उनका बल होता है, हाथियों का बल होता है। इतना पावरफुल होता है वह व्यक्ति उस समय। नींद का उदय जब शुरू होता है ना, उसमें इतना प्रभाव होता है, इतनी ताकत आ जाती है। उल्लेख आता है कि वह व्यक्ति जाकर युद्ध में युद्ध करके आ जाता है। एक मुहूर्त के लिए 48 मिनट्स के लिए इस नींद का उदय होता है। दिन में कोई सोचा, अब जैसे कोई व्यक्ति है वह शाकाहारी बन गया, उससे पहले वह मांसाहारी था, वह शाकाहारी बन गया, जैन श्रावक बन गया, कई बार होता है ऐसे भी कहते हैं कि वह साधु बन गया। मैं श्रावक का एग्जाम्पल लेता हूं, श्रावक बना, मगर कई बार गांव, आज के समय गाड़ियां हैं, उस समय तो घोड़ा गाड़ी भी नहीं होती थी, 11 नंबर की गाड़ी होती थी, लोग पैदल जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि वह व्यक्ति किसी गांव की ओर जा रहा था अपने कोई काम से दूसरे गांव में, रास्ते में कुछ कसाई एक गाय को मार रहे थे, काट रहे थे उसे। वह घटना जब देखता है उसके मन में आता है, अरे मैं तो जैन श्रावक बन गया, 12 व्रती बन गया, पहले तो मैं कितने चाव से खाता था इस मांस को वगैरह, इस तरह से उसके मन में आ जाता है। वह गांव जाता है, रात को वहीं विश्राम करना होता है, रात्रि में उसके उस नींद का उदय हो जाता है, थिनोद्री निद्रा का। वह व्यक्ति नींद में उठता है, बाहर जाता है, कोई गाय चल रही होती है उसको मार डालता है, खा जाता है जितना उसको खाना होता है और आके सो जाता है वापस। सुबह उठकर वह निकट में जो साधु होते हैं उनके पास जाता है कि महाराज मेरे कल रात को सपना आया कि मैंने नींद में, सपने में मैंने देखा कि मैंने गाय को मारा, उसका मांस खाया है, मुझे प्रायश्चित दीजिए। संत देखते हैं, गुरु देखते हैं कि इसके शरीर भी लथपथ हो चुका है खून से, कारण कि उस समय सुबह सुबह जल्दी दर्शन कर लेते हैं। और कई बार होता कि जहां धर्मशाला है वहीं पर साधु साध्वियों के प्रवचन प्रवास होते थे, तो साधु साध्वी उधर ही होंगे। तो वह कहते हैं कि नहीं भाई, तुमने मार के खाया है, कारण कि तुम्हारे शरीर पर भी खून के सारे निशान पड़े हुए हैं, तो इसीलिए तुमने मारा है। वह कहते मैंने नहीं मारा, मैंने तो सपना देखा है, खाली सपने में मैंने मारा है। बाहर देखते तो मरी हुई गाय पड़ी है, वह एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है, इतनी प्रगाढ़ होती है। वह युद्ध में जाकर हाथी का दांत तोड़ के आ जाता है, युद्ध करके आ जाता है, उसे एहसास नहीं होता है, इतना प्रगाढ़तम मूर्छा के अंतर्गत होता है वह व्यक्ति, बेफाम हो जाता है, कुछ मालूम नहीं पड़ता है। जो उसने चिंतन किया हुआ होता है, चाहे सही हो गलत हो, वह रात को नींद का उदय होता है और करके आ जाता है। ये निद्रा उत्कृष्ट होती है, सर्वोत्कृष्ट होती है, और जिसके प्रगाढ़तम कर्मों का बंधन होता है ना, एकदम भारी कर्मा जीव होता है, उसी के इसका उदय होता है। अन्य जीवों के इतना प्रगाढ़तम उदय हो नहीं सकता, जिसके 8 कर्म इतने प्रगाढ़ है। जो जीव संख्याता असंख्याता काल तक या अनंत काल तक संसार में भटकने वाला है, अनेकों भाव करने वाला, उसके ही ऐसी नींद का उदय हो सकता है, सामान्य जीव के नहीं होता है। इतना दर्शन मौन, ये दर्शनावण्य कर्म का प्रगाढ़ उसी के हो सकता है। ये थिनोद्री निंद्रा होती है, स्तया नर्दी। छठा भेद होता है, 5 निंद्रा हो गई,
निद्रा सुख पूर्वक आए सुख पूर्वक जाए, निद्रा निद्रा दुख पूर्वक आए दुख पूर्वक जाए। प्रचला जो बैठे बैठे नींद आ गई, किसी को सामयिक में नींद आ गई, जो इधर उधर करवटें बदलता रहता है ज्यादा, ये सारी प्रचला। प्रचला प्रचला जो इसका प्रगाढ़ रूप है, कोई व्यक्ति नींद में चलने लग गया और काफी कुछ उसमें बोलने लग गए, ये सारे उसके कंटिन्यू होता रहता है, एक तरह की बीमारी बन जाती है उसके नींद के अंदर चलना आदि, वो प्रचला प्रचला है। और स्तया नदी थिनोद्र निंद्रा कहते हैं, जो बलदेव जितने बल होते हैं, जिसमें 10 लाख अष्टापद पक्षियों का बल आता है, उस व्यक्ति को उदय आता है और वह इतनी प्रगाढ़तम हिंसा करके आ जाता है कि जिसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते, उसे केवल स्वप्न लगता और कुछ नहीं। ये 5 निद्रा के भेद हो गए। छठा भेद आता है चक्षु दर्शन। दर्शन का अर्थ हो गया देखना, और यहां शब्द आया है चक्षु दर्शन, अर्थात आंखों से जो हम देखने की शक्ति है, देख रहे हैं, यह तो नामकर्म से मिली आंखें, मगर जो देखने की शक्ति है वो दर्शनावण्य कर्म का क्षोभशम है। चक्षु दर्शनावण्य कर्म का क्षोभशम है कि हमारे देखने की जो शक्ति है। कई व्यक्ति होते हैं जो जन्मांध होते हैं, जन्म से अंधे होते हैं, आंखें तो होती है उनके, प्रज्ञा चक्षु होते, दिखता नहीं है। तो कई लोग ये ना समझ ले कि उनके दर्शनावण्य कर्म का उदय, उनके ये बनावट है, इसमें कोई ना कोई डिफेक्ट रह गया है, या जो पौद्गलिक शक्ति है उनकी इतनी पावरफुल नहीं है। यदि दर्शनावण्य कर्म का उदय होता तो आंख लगाने के बाद भी, नेत्र दान के बाद जो नई आंख लगाई जाती है किसी जन्मांध के, उनको नहीं दिखता। यदि दर्शनावण्य कर्म का उदय, हम पंचेंद्रिय जीव हैं, तो ये दर्शनावण्य कर्म का क्षोभशम है, तभी हम पंचेंद्रिय हैं। जीव अनादिकाल से संसार में भटका है, तो उसमें सबसे बड़ा कारण रहा है कि इस दर्शनावण्य कर्म के कारण वह कभी भी पंचेंद्रिय अवस्था को नहीं प्राप्त हो सका। चक्षु दर्शनावण्य कर्म का उदय रहा, इसके लिए वो चतुरिंद्रिय या पंचेंद्रिय नहीं बन सका। एकेंद्रिय में अनंत काल तक रहा जीव, इस चक्षु दर्शनावण्य कर्म के उदय के कारण। इसका क्षोभशम हुआ, त्रिंद्रिय चीटी के भी नहीं है इसका क्षोभशम, उसके भी उदय ही चल रहा है, इसीलिए उसके आंख नहीं है। चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन। जिज्ञासा ये हो सकती है कि चक्षु नाम क्यों दिया, अचक्षु नाम क्यों दिया। चक्षु दर्शन के अंतर्गत केवल आंख हो गई, और अचक्षु दर्शन के अंतर्गत 4 इंद्रियां और 5वां मन, कान, नाक, रसनेन्द्रिय और स्पर्श, इसके द्वारा भी जो हम एहसास करते हैं, ठंड आ रही, हवा जब हाथ के लगती है ठिठुरने लगता है, ये जो महसूस करने की जो शक्ति है, जीवनी शक्ति, वो है अचक्षु दर्शन, जिसके द्वारा हम महसूस कर रहे हैं। किसी चीज को हम सूंघते हैं, सूंघने का काम तो नाक करता है, मगर उसको आत्मा तक या जो महसूस करवाने का कार्य होता है, वह होता है अचक्षु दर्शनावण्य कर्म के क्षोभशम से, अचक्षु दर्शन के कारण, जो उसको महसूस करने की। अब जैसे किसी ने परफ्यूम लगाया, जैसे स्माइल आई, सूंघने का काम नाक ने किया, ग्रहण करके एक तरह से आज की भाषा में को तो मस्तिष्क तक पहुंचाया, तो जो सुगंध हमने सूंघी और हमें अच्छी लगी, ये तो हो गया अचक्षु दर्शन। अब उस पर एनालिसिस शुरू हो गया, वो हो गया मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, ये दोनों का जोड़ा है। मति ज्ञानावण्य दर्शनावण्य ज्ञान दर्शन का जोड़ा है, अचक्षु दर्शन जुड़ा हुआ है मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान से। तो हम कहते हैं ना कि परफ्यूम है, एक तो कहते हैं अरे ये तो चीप वाला है, ये तो फॉग है, ये तो ये वाला है, ये वर्साचे का है, वर्साचे ही नाम होता है ना, अच्छा ब्रांड है शायद। एक स्किन का भी आता है, एक स्टील का भी आता है, जितना कॉस्टली जाने हैं वो कहते हैं अरे इसका तो सुगंध कितना गजब का है। ये सारा कार्य करता है मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, क्योंकि स्टोरेज तो शुद्ध ज्ञान के पास है, मति ज्ञान ने तो उसको महसूस किया। सामान्य अवबोध ये अचक्षु दर्शन है, सूंघा ये हो गया अचक्षु दर्शन, मगर उसका जो एनालिसिस किया, अरे ये तो गजब की सुगंध है, ये कौन सा परफ्यूम है, ये कौन सा डिओ, मुझे भी चाहिए, ये मुझे भी लाना है, ये सारा एनालिसिस शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत मति ज्ञान के अंतर्गत हो जाता है। मगर इनका जोड़ा होता है, जो सामान्य सुगंध ली वह तो हो गई अचक्षु दर्शन, और जो विशिष्ट है
वह हो गया मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। इसकी जगह एक शब्द भी आ जाता है इंद्रिय दर्शन। दो शब्द क्यों दिए? चक्षु और अचक्षु को अलग क्यों किया, भेद क्यों किया? पहला कारण तो यह कि दर्शन जो सीधा संबंध रखता है आंख से, देखने का काम आंख करती है। हालांकि अपना अपना सब काम करते हैं, आप वेबिनार देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, तो अचक्षु दर्शन भी काम हो रहा है और चक्षु दर्शन का भी हो रहा है, और एनालिसिस भी हो रहा है। अरे ये तो चीज समझ में नहीं, अरे ये तो मालूम था, अरे ये तो नया है। ये सारा मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान सब कुछ कर रहे हो आप, मगर मालूम नहीं था। कर तो हम रहे ही हैं सारी गतिविधियां, बस हमें मालूम नहीं है। चक्षु अचक्षु, इसीलिए शब्द दिया कि आंख चार इंद्रियों का काम भी कर लेती है। एग्जाम्पल के लिए, अब कहीं उकलता हुआ पानी दिख रहा है तो उसमें जरूरी थोड़ी ना अंगुली डालोगे तभी आपको एहसास होगा अरे ये तो गर्म है। आंखों से देखकर भी हमने महसूस कर लिया। कोई मृत कलेवर पड़ा हुआ है, किसी जीव का, किसी जानवर का शरीर सड़ा हुआ पड़ा है, तो काम तो नाक का है, दुर्गंध आएगी तो नाक से मालूम पड़ेगा, मगर हम देख कर भी पहचान कर लेते, पहले ही आंख बंद कर लेते, अरे इधर बदबू आने वाली है। कोई मिठाई है, रसगुल्ला आपने देखा, अब देखते ही मालूम पड़ गया अरे ये तो एकदम परफेक्ट दिख रहा है, मिठाई होगा ना। तो और कोई सब्जी जली हुई है या कोई पराठा है वह जला हुआ पड़ा है, तो मुंह में जाएगा तो मालूम पड़ेगा ना ये तो जला हुआ है, मगर आंखों से देख कर भी कर लेते हैं। तो आंख देखने के अलावा चार इंद्रियों के काम भी कर लेती, इसको इसीलिए इसको महत्ता दी गई। चक्षु दर्शन अलग से किया गया, शेष अचक्षु दर्शन के अंतर्गत लिया गया कि आंख चार इंद्रियों का भी काम कर लेती, इसीलिए इसको प्रायोरिटी दी गई है, इसको अलग से एक भेद दिया गया। तीसरा भेद आता है अवधि दर्शन। अवधि ज्ञान के अंतर्गत जीव जानता है कि अमुक कुछ घटना हो रही, मगर पहले देखना तो पड़ेगा ना, तो अवधि दर्शन पहले होता है। जैसे ही देखा कि उधर वो, अब जैसे मेरे को अवधि ज्ञान हुआ एग्जाम्पल के लिए हाथ के इस भाग से, क्योंकि अवधि ज्ञान आंखों से नहीं दिखता है, जहां से होता है अवधि ज्ञान वर्णीय करों का क्षोक्षम, वहां से दिखता है। मुझे दिख रहा है, पहले दिखेगा फिर मैं एनालिसिस करूंगा। मैंने सोचा कि मैं मेरे सिमंदर स्वामी को देखना चाहता हूं कैसे हैं, तो पहले तो मुझे सिमंदर स्वामी के दर्शन हुए, ये तो हो गया अवधि दर्शन। अब मैंने एनालिसिस करना शुरू किया, अरे इनका तो कितना भव्य संवत्सरण है, अरे इंद्र इनकी सेवा में खड़े हैं, मैंने तो खाली पढ़ा था, मैं तो आज देख भी रहा हूं, जान भी रहा हूं। तो देखा वह तो हो गया अवधि दर्शन, और जो एनालिसिस शुरू कर दिया हमने वह हो गया अवधि ज्ञान। इन दोनों का जोड़ा होता है। ऐसे ही केवल ज्ञान केवल दर्शन का जोड़ा है। केवल दर्शन के अंतर्गत क्या होता है कि जितने रूपी अरूपी पदार्थ है उनको हम देखते हैं। सिद्ध भगवान अनंता है, उन्हें अभी भी मालूम है कि ये वेबिनार मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, उनको मालूम है। उनको ये भी मालूम है कि किस समय आप क्या सवाल पूछने वाले हो, कौन कौन पूछने वाले हैं, मुझे तो मालूम नहीं है। मुझे केवल मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, अवधि ज्ञान भी नहीं है कि मैं बता सकूं कि अमुक व्यक्ति उस समय ये सवाल पूछेगा, उसकी पहले ही तैयारी कर लूं, ऐसा कुछ नहीं है। तो केवल ज्ञान के अंतर्गत सब कुछ मालूम है। आप ये सोचो, ये मत सोचिए, कई लोग होते हैं ना भगवान से प्रार्थना कर, भगवान मेरे तकलीफ चल रही है, प्लीज सॉल्यूशन बताइए, कुछ कीजिए भगवान, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आपके दर पे आया, मैं आपकी चौखट पे आया, मुझे तार दीजिए, मुझे समस्या से छुटकारा। किससे कह रहे हो, किससे कह रहे हो? वे सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ देखने वाले हैं, उन्हें सब मालूम है, क्या बता रहे हो? सूरज के सामने दिया कर रहे हो, देखो मैं प्रकाश कर रहा हूं, ओ सूरज देखो प्रकाश कर रहा हूं मैं आपके लिए। वो खुद प्रकाश ही है, प्रकाश का एक अक्षय स्रोत है। तीर्थंकर सिद्ध भगवान तो सब जानते। सिमंदर स्वामी को हम भाव विभोर होकर भावना भाते हैं कि ये भगवान मेरी ये समस्या का समाधान हो। भगवान को तो मालूम है क्या तुम्हारी समस्या है, कब समाधान होगा, कैसे होगा, वो तो तीनों काल जानते हैं, अतीत के अनंत जन्म बता सकते हैं और भविष्य के
जब तक मोक्ष जाने वाले अगर भवी जीव है तो हमारे भाव भी बता सकते हैं, और अभवी तो अनंता भाव बता सकते हैं कि तुम वहां जा सकते हो, ऐसा हो सकता है, होगा ये कभी नहीं कहते हैं, हो सकता है। अगर उस समय संभल जाए तो आगे की चीज ही नहीं हो। संक्षिप्त के अंतर्गत ये दशनावन्य कर्म का जब उदय शुरू होता है तो हम 9 तरह से इसको भोगते हैं। ये 9 प्रकृतियां हैं, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्तया नर्दी, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। जिज्ञासा हो सकती है कि मनः प्रिय ज्ञान है तो मनः प्रिय दर्शन क्यों नहीं। पहली चीज कि मनः प्रिय ज्ञान विशिष्ट जो मनोगत भाव है उनको जानता है, सामान्य को नहीं। और दर्शन सामान्य का होता है, विशिष्ट का नहीं। इसीलिए मनः पर्यव दर्शन नहीं, मनः पर्यव ज्ञान ही है। कारण कि वो सामान्य को नहीं जान, सामान्य को तो अवधि ज्ञान वाला भी जान लेता है कि उसने मटके का चिंतन किया है, ये तो अवधि ज्ञान वाला बता देगा, अवधि दर्शन से उनको मालूम पड़ जाएगा और अवधि ज्ञान से वो बता देगा कि इसने मटके का किया है। मगर वो विशिष्ट बताते हैं, इसने तांबे के मटके का चिंतन किया, इसने सोने के कलश का चिंतन किया, इसने चांदी के कलश का चिंतन किया है। तो ये सारे विवेचना विशिष्ट होती है, इसीलिए मनः प्रिय ज्ञान का भेद तो होता है मगर मनः प्रिय दर्शन नहीं होता है, क्योंकि वो विशिष्ट है, सामान्य नहीं। संक्षिप्त के अंतर्गत मैंने इन दशनावन्य कर्म की 9 प्रकृतियों को विवेचित करने का एक यथोचित प्रयास किया है। आशा और अपेक्षा रखता हूं आपको समझ में आया होगा, आया ही होगा। आपका साधक जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत। वीतराग वाणी के विपरीत कुछ भी प्ररूपना हो गई हो अनजाने में तो तस्मिन् चाम लो। अब हम लोग पहले क्वेश्चंस जिसके हैंड राइज है, जिसकी कुछ क्वेरीज है, वो ले लेते हैं। इसमें एक निशा जी गर्ग का दिख रहा है। मैं अपने हाँ, 1 मिनट कर देती हूँ अभी। निशा जी आप अपना कैमरा भी ऑन करिएगा, मैं कर रही हूँ 1 मिनट में। निशा जी अनम्यूट होइए। निशा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही है आंटी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आपकी आवाज फिर से रुक गई आंटी, आप अपने आप को अनम्यूट ही रखिए और फिर बोलिए तो कुछ। हाँ अब बोलिए आप। मेरी जिज्ञासाएं पिछली बार कुछ पेंडिंग रह गई थी, वो मैं पूछना चाह रही हूँ आज। और एक तो थी वो कि गमिक श्रुत और अगमिक श्रुत में क्या डिफरेंस है? गमिक अनुगामिक, अनानुगामिक। अगमिक और जो गमिक श्रुत किताब में इसका अर्थ दिया हुआ है जो रचना सदृश पाठ प्रदान है, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। वापस बोलिए तो। जो रचना सदृश पाठ प्रधान है वह गमिक श्रुत, इसका मतलब समझ नहीं आया। आपने पढ़ा ना, ये गमिक श्रुत हो गया। अब कुछ चीजें होती है अनायास होती है, अगमिक। जैसे जो 4 बुद्धि के विवेचन आते हैं ना, औत्पत्ति की, वैनयी की, ये सारे अगमिक होते हैं, अनायास होने वाले होते हैं। किसी ने जैसे एक वो घटना आती है रोहक आदि की नंदी सूत्र के अंतर्गत, औत्पत्ति की बुद्धि जिसके अंतर्गत हम हाजी जवाबी कहते हैं, बीरबल अकबर का उदाहरण दिया जाता है। तो वो अगमिक होता है कि पहले कुछ मालूम नहीं। अब जैसे मैं कर्म की 9, ये दशनावन्य कर्म की 9 विवेचना कर रहा हूं, ये तो मेरे पढ़ा हुआ है,
इसीलिए मैं कर रहा हूं। उसके आधार पर विश्लेषण करने का मेरा तरीका अलग हो सकता है क्षोभक्षम के आधार पर, मगर कोई ऐसा ही सवाल आ जाए जो आगमिक नहीं है, कभी पढ़ा हुआ नहीं और तत्काल उसका उत्तर देना पड़े, वह होता है अगमिक श्रुत। और किताब में लाइनें दी हुई हैं, जैसे इसमें ये समझ नहीं आती, संपूर्ण आकाश के अनंत प्रदेश हैं, एक एक आकाश प्रदेश में अनंत पर्याय हैं। हाँ, सर्व पर्याय से अनंत गुणा अधिक एक अगुरु लघु पर्याय अक्षर बनती है। इन लाइनों का क्या मतलब हुआ? देखिए, आकाशास्तिकाय लोक में असंख्यात प्रदेश हैं और अलोक में अनंता प्रदेश हैं। लोक के अंतर्गत एक एक आकाश प्रदेश में असंख्याता आत्म प्रदेश वाले अनंता जीव हैं। संपूर्ण लोक ठसाठस भरा हुआ, थोड़ा गहरा विषय में एक्सप्लेन कर लेता हूं आपको। परिभाषा तो मैं कर्मवाद चला रहा हूं। इसकी जब भी कहते हैं ना, आत्मा की सत या असत प्रवृत्ति के द्वारा आकृष्ट कर्म वर्गणा, आकृष्ट पुद्गल वर्गणा कर्म कहलाती है। ये भले परिभाषा मैं करता हूं या कहीं पर भी आप चले जाए यही परिभाषा होगी, मगर वास्तविकता में कभी भी कार्मण वर्गणा आकृष्ट नहीं होती। आकृष्ट का अर्थ क्या होता है कि कहीं दूसरी जगह से आ जाना, आकृष्ट करना यानी खींचना। मूल होता क्या है कि जिस आकाश प्रदेश के अंतर्गत हमारा आत्म प्रदेश है, उसी आकाश प्रदेश के अंतर्गत जो कार्मण वर्गणा है वो आत्मा से चिपकती है। मैं अब गहरी बात करने जा रहा हूं। आकाश प्रदेश का जो आकार है उतना उतना आत्म प्रदेश का भी आकार है, उतना का उतना एक कार्मण वर्गणा के परमाणु का भी आकार है। ये एक अतिशयोक्ति वाली बात है, बस हमें एक्सेप्ट करनी होती है कि कार्मण वर्गणा कैसे चिपकती है हमारे एक एक आत्म प्रदेश पर। जैसे पहले आपने कभी सिक्कों के ऐसे ढेर लगाए हुए हो ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे अनंता कार्मण वर्गणों का ढेर लगता है, एक के ऊपर एक। ऐसा नहीं बिखरा हुआ है, पूरा ढगला है, कोई बोरी उठा के लेके आ गए अनंता कार्मण वर्गणा। तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लगी हुई है कार्मण वर्गणा। अलघु अगुरु लघु इसीलिए कहा है कि कार्मण वर्गणा चतुष्पर्शी होती है, चार ही स्पर्श होते हैं, शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष। गुरु लघु होता तो हल्का भारी होता, ये चतुष्पर्शी होती है। तो इसीलिए इसमें ये अगुरु शब्द आया, गुरु लघु शब्द आया कि ना तो वो हल्की है ना भारी है कार्मण वर्गणा। तो एक एक आत्म प्रदेश पर अनंता कार्मण वर्गणा चिपकती उसी आकाश प्रदेश की। और कहते हैं कि कार्मण वर्गणा कितनी है, हम एक ही आकाश प्रदेश की अनंता कार्मण वर्गणाओं को हर समय ग्रहण करते रहें, हर समय, तो एक दो नहीं, अनंता अवसर पिणी उत्सर पिणी काल चक्र व्यतीत हो जाएंगे, एक आकाश प्रदेश की कार्मण वर्गणा खत्म नहीं होगी, खाली एक आकाश प्रदेश की। और लोक में तो असंख्य आकाश प्रदेश है और लोक के बाहर तो अनंत आकाश प्रदेश है। इतनी कार्मण वर्गणाएं हम एकत्रित करते हैं, लेते हैं, इसीलिए हम कई बार शब्द आता है। मैं कभी अगर संभव हुआ वेबिनार ये कर्मवाद चलने के बाद तो अर्धपुद्गल परावर्तन को समझाने का प्रयास करूंगा। उस समय जब बताते हैं ना, हिल जाते हैं। साधु साथियों को निवेदन होता है, ये तो चीजें सामान्य रूप से बता भी नहीं सकते वरना ओवरडोज ही हो जाएगा। तो उनको जब निवेदन करते हैं तो वो भी हक्के बक्के रह जाएगा, ये क्या कह रहा है। तो अर्धपुद्गल परावर्तन इतना काल होता है क्या? होता है। हमारे कर्म चिपकते हैं ना तो अनंत वो कार्बन वर्गणा के खाली एक आकाश प्रदेश में होते हैं, है एक के ऊपर एक, मगर वजन नहीं होने के कारण आकार प्रकार वही है, इसको समझना होता है। तो उस अपेक्षा से कहा हुआ है कि उसी आकाश प्रदेश की अनंता कार्बन वर्गणा हमारे सीधी ऊपर चिपक जाती, अनंता। और एक आज की जिज्ञासा है, आपने बताया था कि वर्तमान प्रकृति का वो क्षय और आने वाली प्रकृतियों का उपशम, ये कैसे होता है? वो कोई उदाहरण देके। मैंने दो उदाहरण तो दिए थे, तीसरा और दे देता हूं। पहला उदाहरण मैंने दिया था सामायिक का, कि आपके सामायिक 20 मिनट हो गया जैसे, नहीं, जैसे वर्तमान प्रकृति का क्षय, कौन सी प्रकृति का क्षय? जो वर्तमान में घटित हो रही है उसका क्षय है। आपने आज उपवास किया
और मैंने एग्जांपल दिया ना, रात को आपको प्यास लगी, तो क्या अभी एट प्रेजेंट आप पानी पी सकते हो रात को? नहीं। रात नहीं पी सकते ना। तो वर्तमान प्रकृति का क्षय है, यानी वर्तमान में आप नहीं पी सकते, रात को 1 बजे नहीं पी सकते। कब तक नहीं पी सकते? जब तक सूर्योदय नहीं हो जाएगा। भले कितना ही प्यास क्यों न लगे, आप उसको कंट्रोल करके रखोगे, सहन करोगे। ये है उपशम। वर्तमान प्रकृति का क्षय, वर्तमान में आप नहीं पी रहे, और कब तक नहीं पियोगे? आने वाली प्रकृति का उपशम है, जब तक आपका टाइम पीरियड है। जैसे ही टाइम पीरियड पूरा होगा, आप पहले जैसे नवकारसी पालोगे या सूर्योदय पालोगे, जो भी आपका नियम है, पाल दे पहले पानी पियोगे, क्योंकि गला सूख रहा है। तो ये होता है उपशम। वर्तमान प्रकृति का क्षय है, वर्तमान में आप कर नहीं सकते, और आने वाली प्रकृति का उपशम है। आपने 1 साल के लिए केले का त्याग किया, या आपने मौसम्बी का त्याग किया, 1 साल आप नहीं खाओगे, मगर जैसे 1 साल पूरा हुआ, और जिस दिन कि आज मेरा 1 साल पूरा हो गया है, और मन में है कि आज तो खा लेता हूं, वर्तमान में नहीं खा रहे हो, कब तक नहीं खाओगे? जब तक वो आपका टाइम पीरियड पूरा नहीं हो जाता। तो ये होता है क्षयोपशम। और किताब में कुछ लाइनें ये भी हैं कि तीर्थंकरों ने जिस समय जो भाव प्रकट किए, उन भावों की अपेक्षा से वे सादी से अप्रवसित, और शायोक्स्मिक भाव की अपेक्षा से अनादि अप्रवसित। ये कुछ लाइनें ऐसी समझ नहीं आती, इनका मीनिंग क्या हुआ? सादी का अर्थ होता है आदि सहित है, शुरुआत सहित है, और अनादि का अर्थ होता है कि जिसकी कोई आदि नहीं है। सपर्यवसित, पर्यायों के सहित है, अपर्यवसित, पर्यायों के रहित है, अनादि काल है। अब जैसे कोई कहे कि तीर्थंकर अनंत ज्ञान संपन्न है, मगर फिर भी हमारी आदि नहीं बता सकते। वे अनंता भाव तो बता सकते हैं कि जैसे इस भाव से पहले मैं ये था, उससे पहले ये था, उससे पहले ये था, उससे पहले ये था, उससे पहले ये था। ये लाखों करोड़ों भाव बता सकते हैं, मगर अनंता भाव नहीं बता सकते, आदि नहीं बता सकते, अभवी का अंत नहीं बता सकते। कब तक वो अंत का मतलब हो गया, उसके भविष्य के जो जन्म है ना, वो बताना शुरू करेंगे, उनका आयुष्य पूरा हो जाएगा, ये बता नहीं पाएंगे। तो कई चीजें ऐसी होती है, अनादि है, सादी अर्थात आदि सहित है, शुरुआत सहित है। ये वेबिनार कब शुरू हुआ? लगभग 9:05 पर। शुरुआत सहित है, टाइम है इसका। और कोई चीज होती है अनादि, कब शुरू हुआ? अनादिकाल से। साधु साध्वी कब शाश्वत है क्या? कि हाँ, अनादिकाल से चल रहे महाविद्य क्षेत्र की अपेक्षा। भरत ऐरावत में तो होते नहीं भी होते हैं, केवल तीसरे चौथे आर्य में या 5वें आर्य में होते हैं अवसर पीढ़ी काल के, और उत्सव पीढ़ी काल के तीसरे आर्य में और चौथे आर्य में होते हैं, बाकी समय नहीं होते हैं। मगर महाविद्य क्षेत्र की अपेक्षा शाश्वत है, तो अनादि है। साधु भी अनादिकाल से, सिद्ध भी अनादिकाल से, मगर जो आदि सहित है वो सिमंद स्वामी कब से है? तो 18वें 19वें तीर्थंकर के समय उनका जन्म हुआ, और 20वें तीर्थंकर के समय वे तीर्थंकर बने महाविद्य क्षेत्र की पुष्कलावती विजय में। और आगामी जब भरत क्षेत्र में 7वें तीर्थंकर मोक्ष चले जाएंगे और 8वें तीर्थंकर होने वाले होंगे उत्सव पीढ़ी काल के, उसके संधि काल के अंदर श्रावण शुक्ला तीज के दिन, जिसे हम आखा तीज कहते हैं, आखा तीज नहीं, श्रावण की तीज कहते हैं, उस दिन वे मोक्ष पधार जाएंगे 20 विहरमान तीर्थंकर। तो उनकी आदि भी है, अंत भी है, आगमों में ही है, ग्रंथों में ही। तो ये सादी सपर्यवसित आदि आदि उसके अंतर्गत है। ऐसी कभी जिज्ञासा हो तो मेरे को आप व्यक्तिगत पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप फेसबुक पर पूछ सकते हैं। कारण कि जो बाकी जुड़े हुए हैं ना, उनके लिए कई बार हैवी डोज हो जाता है, और मैं भी थोड़ा हड़बड़ाहट में चला जाता हूं, कारण कि सारे मेरे मुख जबानी नहीं है। केवली होता है ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, एकदम एग्जैक्ट जवाब देता है, मगर अभी थोड़े मैं भी हड़बड़ाहट में चला जाता हूँ। सेकंड भारती जी वैद है जोधपुर से, वो भी हैंड राइज करके रखिए अपना। फिर प्रभाजी नाटा। भारती जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए और कैमरा ऑन करिए आपका। प्रभाजी नाटा को ले लेते हैं। प्रभाजी नाटा आपका कैमरा ऑन करिए, अनम्यूट करिए प्रभाजी नाटा को।
अनम्यूट करिए प्रभा जी को। आंटी अनम्यूट हो गए आप अपने आप को अनम्यूट करिए आंटी। हाँ, आप बोलिए। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल दिया उपवास में पानी नहीं पीना है, तो वो हमारा कर्म क्षय हो गया, यानी फिनिश हो गया, वो कर्म तो कट गया, सही है? वर्तमान में आप पी नहीं रहे हैं, वर्तमान में आप पी नहीं सकते हैं, मगर कब उसका क्षय चल रहा है अभी, और कब तक नहीं पी सकते? जब तक उसका टाइम पीरियड है, सही नियम है। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। मतलब मेरा ये कर्म तो क्षय हो चुका है, खत्म हो चुका है, इसको ऐसे समझो? हाँ, समझ सकते हैं, कारण कि उपवास वर्तमान में होता है ना, धर्म का फल रोकड़ा ही होता है, उधार नहीं होता, तो वर्तमान में ही मिल रहा है। ओके। और उपसम नेक्स्ट का हुआ, मतलब मैंने पानी पी लिया, मेरी प्यास मिट गई, तो वो दब गया, उपसम हो गया? नहीं, खत्म हो गया। उपशम का अर्थ है हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल किए हुए हैं। कोई चीज होती है ना कि हमें करनी है मगर कर नहीं पा रहे, कोई कारण हो गया, कोई त्याग लिया हुआ है, कहीं जाना है, कुछ करना है, मगर अभी टाइम सही नहीं है, अभी नहीं करना है, तो वो रोक के रखते हैं। जैसे साधु साध भी है, तो उनके यावत जीवन के लिए समस्त सावध्य प्रवृत्ति का त्याग है। अगर तत्व ज्ञान के जानकार हो तो उन्हें मालूम होगा कि साधु साध्वी जैसे ही आयुष्य पूरा करते हैं, उनके चौथा गुण स्थान आ जाता है, कारण कि उनके यावत जीवन के त्याग कंप्लीट हो जाते हैं। जीवन पर्यंत वे जो उनका नियम है वे कर नहीं सकते। हमने कोई नियम लिया हुआ है, कोई भी चीज है, क्षोभम का अर्थ कहीं पर भी हो सकता है। आप जैसे वेबिनार अटेंड कर रहे थे, तो वर्तमान प्रकृति का क्षय था और आने वाली प्रकृति का उपशम था। आपके अगर घर पे बर्तन पड़े हैं, तो अभी आपने धोए क्या? वर्तमान में नहीं धोए। कब तक नहीं धोए? जब तक वेबिनार चल रहा है। जैसे वेबिनार होगा, बर्तन धोने चले जाओगे। तो वर्तमान प्रकृति का क्षय है और आने वाली प्रकृति का उपशम है, क्षोपशम इसे कहते हैं। एक्चुअली में जरा सा कंफ्यूज है यहाँ पे मेरे को, जैसे ये क्षय तो हो गया, लेकिन उपशम यानी मैंने क्षय का अर्थ इधर क्षय मत समझो, तो वर्तमान में आप नहीं कर पा रहे हो वो समझो। ओके, वर्तमान में मैं नहीं कर पा रही हूँ, उसको दबा के रखी हूँ। दबाया वो तो भविष्य के चीजों को, इमोशंस को दबाया है, वर्तमान को नहीं दबाया। वर्तमान में तो आप वो कर नहीं रहे हो अभी एट प्रेजेंट। एग्जांपल, जैसे अभी वर्तमान में आप बर्तन नहीं धो रहे हो, मगर कब तक नहीं धोगे? या वर्तमान में आपको सोना है, आप वर्तमान में अभी नहीं सो रहे हो, कब तक नहीं सोगे? वेबिनार है तब तक नहीं सोगे। तो वर्तमान प्रकृति का क्षय है और आने वाली प्रकृति का उपशम किया हुआ है। जैसे ही वेबिनार कंप्लीट हुआ, आपकी आदत अगर 9:30 बजे सोने की है और आज आप 10:15 बजे तक अगर बैठे हैं, तो ये आपने क्षोभशम किया, वर्तमान प्रकृति का क्षय है। जब तक वेबिनार चल रहा है तब तक आपके उपशम है, आपने कंट्रोल किया। जैसे ही पूरा होगा, थकान है, नींद आ रही है, एक झटके में सो जाएंगे, मगर वर्तमान में नहीं सो पाएंगे। ये उपशम होता है। जैसे ही कंप्लीट हुआ, हमने हमारा काम शुरू कर दिया। एक और ले लेते हैं हम। प्रीति जी चौधरी है, प्रीति जी को अनम्यूट करिए। प्रीति जी, आपका कैमरा ऑन करिए प्लीज। प्रीति जी को अनम्यूट करिए, अपने आप को अनम्यूट करिए। प्रीति जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, जय जिनेन्द्र। मुझे एक सवाल ये पूछना था कि क्या इस काल में, अभी वर्तमान में, हम तीर्थंकर गोत्र का बंद कर सकते हैं क्या? आराम से। अब मेरा विषय आने वाला है, तारीख मेरे को याद नहीं, मैंने 2 दिन लिए हैं इसके लिए, 2 वेबिनार लिए हैं। 20 तीर्थंकर नाम गोत्र के कारण है, और वर्तमान समय में उसका मेरी इच्छा तो थी कि आराम से मैं कम से कम 4 वेबिनार करूं, अच्छे से एक्सप्लेन करूं, मगर डाइजेस्ट इतना होगा नहीं, तो इसीलिए शॉर्ट में। वर्तमान समय में हम श्रावक श्राविकाएं 24 घंटे धर्माराधना नहीं कर सकते, मगर जब भी हम धर्माराधना करें, उस समय अगर हम इन 20 कारणों को जानते हैं, तो हमारी एक उत्कृष्टता हो जाएगी भावों में, एक जागरूकता बढ़ जाएगी। इसीलिए ये ऐसा सब्जेक्ट है, तो उस समय मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। वर्तमान में भी हम कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, कारण कि तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन 4थे गुण स्थान से लेके 8वें गुण स्थान तक हो सकता है,
और वर्तमान में हम 5वें में, अगर व्यवहार की अपेक्षा कह रहा हूं मैं, मेरी तो निश्चय की अपेक्षा में 5वें में हूं, आप सबका व्यवहार की अपेक्षा कह रहा हूं, कौन है कौन नहीं केवली गम्य, मगर खुद के ऊपर तो पूरा विश्वास रखना ही होगा, तो वर्तमान में हम कर सकते हैं। मैसेज आया है कि कल आपका जन्मदिन है। एडवांस में हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार आपका आध्यात्मिक विकास होता रहे और आप हमें भी अपने आध्यात्मिक ज्ञान की रोशनी देते रहे। हाँ, हमारे में ज्ञान का बहुत, आपके पास ज्ञान का खजाना है और हमको उससे थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा तो हमारा अंधेरा तो खत्म हो ही जाएगा ज्ञान का। और किसी के जानने से कभी नहीं होगा, करने से होगा। जानेंगे तभी तो कर पाएंगे ना। जानते जानते अनादि काल हो गया, कर नहीं पाए, अब क्या करना है बस। सब सही बात है आपका। और किसी के क्वेश्चंस? ये गैलेक्सी J6+। जबरदस्त नाम है। हाँ, अपने आप को अनम्यूट करिए जी, कैमरा ऑन करिए सर आपका, गैलेक्सी J6+। गैलेक्सी J6+। उनको भी मालूम नहीं होगा, मेरे को खुद को मालूम नहीं मेरे मोबाइल का क्या नंबर है या क्या है। हाँ, आप खोल दी। हाँ, जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र भैया, आज का विषय तो मेरे को समझ में आ गया। एक अलग क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या? पूछिए। आश्रव जीव कैसे है भैया, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। देखिए, 2 तरह की परंपराएं हैं। कुछ आश्रव को जीव मानते हैं, कुछ अजीव मानते हैं जी। कुछ स्थानकवासी परंपराओं में इसे जीव माना है, कुछ ने अजीव माना है। हाँ जी भैया। आचार्य भिक्षु ने इसको मिलावटी जीव का है, ऐसे जीव माना है मगर मिलावटी का है। मिलावटी इसलिए, हम जब आश्रव की परिभाषा करते तो हम कहते हैं कि कर्मों के आने का द्वार। हमारी जो भी प्रवृत्ति हो रही है, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, योग, तो योग के अंतर्गत मन वचन का है, तीनों आ गए। तो ये जो भी प्रवृत्ति हो रही है, इसके द्वारा ही कर्म बंधन हो रहा है। तो ये करने वाला कौन है? जीव। जीव कर रहा है ना, इसलिए जीव का है। मिलावटी इसलिए कहा आचार्य भिक्षु ने, इसको माना तो जीव है मगर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इसको मिलावटी जीव ऐसे सूक्ष्म रहस्यों में मिलता है, खुलासे में नहीं मिलता है। ऐसे जीव ही कहा है और जीव ही माना है। कारण इसका यही दिया है कि आत्मा की जो कर्म चिपकने की अवस्था है, कर्मों के आने का द्वार है, इसके माध्यम से आते हैं। तो इसीलिए इसको किसी ने बाहर से अजीब मान लिया। अब जैसे कोई द्वार होता है ना, कोई अंदर से मानता है तो जीव मानेगा, कोई बाहर से मानता है तो अजीब मानेगा। तो इस आधार पर उसका भेद प्रभेद किया गया है। ऐसे निश्चय की बात कहूं ना, तो ये चीज तो रहने दो, संवर निर्जरा को जानो। कारण के कर्मों का निर्जरण कैसे करना है, कर्मों को रोकना कैसे है, वही साधना का उद्देश्य होना चाहिए। कारण कि कौन जीव है कौन अजीव है, निश्चय केवल ही बता सकते हैं। हम तो हमारे जो गुरु बताएंगे उसको अनुसार एक्सेप्ट कर लेंगे, मगर मूल में भूल नहीं होनी चाहिए। मूल है संवर और निर्जरा, कर्मों को रोकना है और जो अतीत के अंतर्गत बांधे हुए हैं उनको तोड़ना है, यही काम करना है। जी भैया, बहुत बहुत आभार भैया आपका। धन्यवाद। एक और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछ लीजिए। ये वर्गना में चतुस्पर्शी और अर्थस्पर्शी कितनी है, ये मतलब ये पूछना चाहती थी मैं कि इसमें एक स्कंद किसके ज्यादा होते हैं, चतुस्पर्शी के या अष्टस्पर्शी के? 8 वर्गणाएं हैं। औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, मन, वचन, श्वास और कार्मण। तो जो प्रथम 4 हैं, औदारिक, वैक्रिय, आहारक और तेजस, ये तो हैं अष्टपर्शी।
आज हमारा शरीर औदारिक वर्गणा से बना हुआ है, तो वजन है ना, किसी का 50 किलो, किसी का 60 किलो, कारण अष्टपर्शीय है, गुरु लघु दोनों है। अब जी मेरा वजन कितना भी होगा मेरे को भी मालूम नहीं होगा, किए हुए साल 2 साल हो गए होंगे। एग्जाम्पल के लिए 80 किलो है, तो कोई अगर 100 किलो वाला आएगा तो उससे मैं लघु हूँ, छोटा हूँ, और कोई 60 किलो वाला होगा तो उससे मैं गुरु हूँ। तो मेरे जी में गुरु लघु दोनों स्पर्श, शरीर ये औदारिक वर्गणा है। कोई भी चीज उसका वजन होता है, हम कहते हैं बाल का वजन नहीं होता है, मगर एक ढगला इतना बड़ा बड़ा लगा दे तो उसका किलो 2 किलो तो वजन होगा ना। तो वैसे ही ये सारे अष्टपर्शी है, मन, वचन, श्वास और कर्म, ये चतुष्पर्शी है। आत्मा के ऊपर कर्म चिपके हुए अनंता, यदि ये अष्टपर्शी होते हैं ना, तो इसमें गुरु लघु होता है। गुरु का अर्थ है भारी, और लघु का अर्थ है हल्का। जी भैया। तो अगर ये अष्टपर्शी होते तो हमारा वजन 60, 70, 80 किलो नहीं होता, अनंता किलो होता। जी भैया। एक परमाणु का वजन यदि 1 ग्राम का भी अनंता हिस्सा मान ले तो भी अनंता वर्गणा एक एक आत्म प्रदेश पर चिपकी हुई है। फिर हम चलते नहीं, हाथी चलता है थोड़ा थोड़ा धूसता है ना, हमारा एक पैर गिरता ना तो 25-50 फीट का खड्डा ही हो जाता, इतना वजन होता हमारा, अनंता किलो। तो ये मन हम कहते हैं भारी है। मन चतुष्पर्शी वर्गणा को ग्रहण करता है, मन चतुष्पर्शी वर्गणा है। वचन चतुष्पर्शी है, मगर जैसे ही कंठ ग्रहण करता है और हम भाषा के रूप में परिणत करते हैं तो वो अष्टपर्शी बन जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। अंदर से चतुष्पर्शी, मगर ग्रहण किया कंठ ने, और जैसे ही हम बोलते हैं तो वो अष्टपर्शी बन जाती है। मैं अभी जो वेबिनार बोल रहा हूं ना, इसकी रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब पर और फेसबुक पर जब तक रहेगी तब तक रहेगी, मगर इस संपूर्ण लोक में संख्यात असंख्यात काल तक रहती है। अब जिस व्यक्ति की कैपेसिटी है वह उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ये वेबिनार का लिंक है ना, जी मोबाइल नंबर या जो भी है, ये मीटिंग आईडी नंबर और पासवर्ड, कोई न्यूयॉर्क में बैठा भी ऐड हो सकता है और कोई जापान में बैठा भी ऐड हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। जिसके पास वो लिंक है, आईडी और पासवर्ड है, वो ऐड हो सकता है। जी तो ऐसे ही वाणी के पुद्गल पूरे लोक में व्याप्त है। अब मेरे मन में संदेह हुआ कुछ भी, जैसे कई ऐसे एग्जाम्पल मैंने देखे। मैं अभी एक पुस्तक पढ़ रहा था, जीव अजीव, कुछ चीजें मेरी धारणा की हुई है, पहले ऐसे जो चिंतन होता है ना उसके अनुसार मैंने माना हुआ था। मैंने फर्स्ट टाइम वही आचार्य महाप्रज्ञ जी की बुक में पढ़ा, वो की वो चीज लिखी हुई है। तो कई बार क्या होता है, हम किसी के वाणी के पुद्गलों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे मेरे गूगल के ऊपर हम सर्च करते हैं ना, आपने सर्च किया जैसे एग्जाम्पल के लिए कर्म की 10 अवस्था, तो पूरे गूगल में फेसबुक, व्हाट्सएप, सॉरी व्हाट्सएप नहीं, यूट्यूब और भी जितने लिंक है, जहां जहां कर्म की 10 अवस्था का टॉपिक होगा वो सारा आपको शो हो जाएगा। यूट्यूब का लिंक भी आ जाएगा, फेसबुक का भी आ जाएगा, और कहीं होगा तो भी आ जाएगा, किसी ने ब्लॉग लिखा है तो भी आ जाएगा, सारा मटेरियल आ जाएगा। तो वैसे ही हम जब कोई भी चिंतन करते हैं, बार बार पूछते नहीं, हम क्या करते हैं, जिज्ञासा ज्यादा नहीं कर, जिज्ञासा ज्यादा करते हैं, खुद चिंतन कम करते हैं। तो जब हम बार बार किसी चीज का चिंतन करते हैं ना, तो ये पूरा ब्रह्मांड उन शब्दों को हम तक पहुंचा देता है भाषा वर्गणा के रूप में। भाषा तो नहीं कहूंगा, वो तो चतुष्पर्शी, मगर वो हमारे एक तरह से ख्याल में आ जाते हैं, दिमाग में आ जाते हैं। सुनते तो कहां से, मगर संख्यात असंख्यात काल बाद भी हम उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। होता है ऐसा। बहुत बहुत आभार भैया आपका, और टीपीएफ की भी पूरी टीम को हम आभार प्रकट करते हैं, उनके माध्यम से हम आपको सुन पा रहे हैं। मैं भी आभार प्रकट करता हूं कि मुझे किसी ने तो प्लेटफॉर्म दिया। बाकी पूरा कोरोना काल चला गया, किसी ने बोला भी नहीं कि आप एक वेबिनार तो करो। भैया थैंक यू थैंक सो यू मच, भैया। थैंक यू। एक क्वेरी और आ रही है, हम एक क्लास ले लेते हैं, उसके बाद अनिल कुमार जी जैन। अनिल जी अपना वीडियो ऑन करिए। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र साहब। हमारे ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म के जो बंद हो जाते हैं, तो हम आपने बताया निर्जरा से संवर से करते हैं, इस
उसका भी कोई और तरीका बताइए जिससे हम उनको ज्यादा से ज्यादा तय कर सकें। सवाल सुनाई नहीं दिया आपका अच्छे से। अनिल जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए फिर से। सवाल सुनाई नहीं दिया था आपका। हाँ, सवाल सुनाई नहीं दिया आपका अनिल जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब आ रही है, बताइए। हमारे 11 वर्णीय आप और अगर कैमरा ऑफ ऑन करिएगा तो और अच्छा रहेगा, फेस टू फेस बात करने का थोड़ा देखिए, अगर आप कर सकते हैं कैमरा ऑन तो। हाँ, आप पूछिए। मैं ये पूछ रहा हूँ 11 वर्णीय और 10 वर्णीय के बंद होते हैं, जैसे आपने बताया श्रवण से कर सकते हैं, निर्जरा से कर सकते हैं, उनके द्वारा हमारा क्षमता होता है, कोई भी कर्म करते हैं। इसके अलावा कैसे हम अपने कर्मों का क्षय कर सकते हैं जिससे 11 वर्णीय और 10 वर्णीय कर्म टूटे, इनके आवरण जो आते हैं वो टूटे? स्वाध्याय करो। भगवान से जब पूछा गया, गौतम स्वामी ने पूछा कि बनते ज्ञानावण्य कर्म कैसे क्षय होगा, तो भगवान ने कहा स्वाध्याय से। भगवान ने कहीं टर्म कंडीशन नहीं लिखा, जैसे होता है ना कंडीशन अप्लाई, कहीं कंडीशन नहीं लिखा कि आपको कंठस्थ होगा तो होगा, याद रहेगा तो। आप बस स्वाध्याय करो। स्वाध्याय स्व अध्याय के लिए, स्वयं को जानने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं, अपने आप को जानने के लिए। नॉलेज बढ़ाने के लिए तो कई एग्जाम तत्व ज्ञान के वगैरह होते ही है, मगर खुद को जानने के लिए एग्जाम दो। खुद को वास्तविकता तो वो है। केवल आप स्वाध्याय करो, सीखने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो, उसके अनुसार अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। यही भगवान ने कहा है। आपको याद होगा तो भी होगा, नहीं होगा तो भी आपका ज्ञानावण्य कर्म क्षय हो रहा है। मेरा निवेदन है कि ज्ञानावण्य कर्म को क्षय करने से ज्यादा जरूरी है दर्शन मोहन्य कर्म को क्षय करना। क्योंकि राजा अगर हार जाता है ना तो पूरी सेना सरेंडर कर देती है। मुझे वो बाहुबली का सीन याद आ रहा है, जब वो 1 लाख सेना को लेके आया था और जैसे उसके सेनापति या राजा का वह बाहुबली था ना, उसने वध किया तो पूरी सेना भागनी शुरू हो गई। तो मोहनीय कर्म के अंतर्गत दर्शन मोहनियों का आप चौथे गुण स्थान में भी क्षय कर सकते हो। राजा श्रेणिक कृष्ण वासुदेव ने किया, एक नौकार से नहीं की, एक सामयिक नहीं किया, कुछ नहीं किया उन्होंने, उपवास भी नहीं किया, मगर फिर भी तीर्थंकर नाम गोत्र के उपार्जक हो गए, क्षायक सम्यक्त्व के धनी हो गए। कारण एक ही रहा, उन्होंने अपनी आस्था पुष्ट रखी। ये सारे कारण मैं तीर्थंकर नाम गोत्र के 20 कारणों के अंतर्गत उल्लेखित करूंगा। एकदम स्पेशल होने वाली क्लास, अगर वो आपने अटेंड कर ली ना तो आपकी जितनी धार्मिक क्रिया है ना वो और भावों से ओतप्रोत हो जाएगी। कई बार हम सुनकर जितना कर्मों का निर्जरण नहीं करते ना, वो कई बार नहीं सुनकर कर लेते हैं। कई लोग होते हैं नित्य प्रतिदिन प्रवचन में जाते हैं, मगर कोई कारण से गेस्ट आ गए, उस दिन प्रवचन में नहीं जा पाए, उनके भीतर अनुताप होता है, एक तरह से पछतावा होता है, अरे आज का प्रवचन मैंने मिस कर दिया, आज प्रवचन नहीं सुन पाया। तो जितना सुनने से कर्मों का निर्जरण नहीं होता, उससे ज्यादा कर्मों का निर्जरण नहीं सुनने से हो गया, एक उत्कृष्ट भावना के कारण। केवल दर्शन मोहनीय कर्म को क्षय करो, दृढ़ आस्था रखो देव गुरु धर्म में, और एक ही ध्यान, मुझे तीसरे भाव में ही मोक्ष जाना है। ये सीधा मूल पर चोट करने वाला, बाकी सारी भूल तो अनादिकाल में अनंता बार कर दी हमने। ऊपर से जो कर्म रूपी वृक्ष है उसको तो अनंता बार काट दिया, मगर जड़ से नहीं काटा। जड़ है दर्शन मोहनीय, जड़ है मिथ्यात्व, जड़ है इन चीजों को जब तक आप समूल नष्ट नहीं करोगे तब तक वापस ये बढ़ता रहेगा, फलता रहेगा, फूलता रहेगा। तो इसीलिए मूल पर चोट करो। ज्ञानावण्य दर्शनावण्य कर्म अपने आप, मरुदेवा माता ने कोई ज्ञानाराधना नहीं की, मेरे को तो मालूम भी नहीं कि उन्होंने नवकार मंत्र भी कभी बोला होगा, मगर फिर भी जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, जैसे ही मोहनीय कर्म क्षय हुआ, केवल ज्ञान भी हो गया। असोचा केवली एक शब्द आता है जैन आगमों में, असोचा केवली, जिसने कभी धर्म के बारे में कभी नहीं सुना, मोक्ष के बारे में कभी नहीं सुना, मगर भीतरी विशुद्धि इतनी प्रवर्धमान हो गई कि उसने तीर्थंकर
सॉरी क्षपक श्रेणी ले ली और वो केवली बन गया। जैन भी नहीं, अजैन, जिसने एक त्याग प्रत्याख्यान नहीं किया मगर भावों की विशुद्धि के कारण। तो सबसे बड़ी चीज है भावों को विशुद्ध कीजिए, निर्मल पवित्र कीजिए, यही सबसे बड़ी साधना है। बाकी तो अपने आप सरेंडर कर देंगे। जिज्ञासाएं तो आती ही जा रही है, लेकिन समय की सीमा देखते हुए मैं सबसे माफी भी मांग चाह रही हूँ। और आपकी कोई जिज्ञासा आप YouTube पे करिए, फेसबुक व्हाट्सएप पर भी करिए। फेसबुक व्हाट्सएप सब पे नरेश जी अवेलेबल रहते हैं। जवाब मेरे हिसाब से दूंगा, महीना भी लग सकता है मगर जवाब अवश्य दूंगा। देर सवेर हो सकता है, देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। ये तो नरेश जी की खासियत है। और आपने बहुत ही सरल भाषा में हमें दर्शनावर्ण्य कर्मों का बताया। और सबसे बड़ी बात लास्ट में जो आपने कही कि भावों की शुद्धिकरण सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर वो हो गए तो हमारे नैया पार हो गई। तो हम सब कोशिश और आशा भी यही करते हैं और कोशिश भी यही करें कि जितने भाव शुद्ध रख सके। और इसी के साथ में हमें आज का वेबिनार खत्म करना रहेगा। अगले शनिवार फिर 9 बजे हम वापस मिलेंगे नरेश जी के साथ एक और नए कर्म के बारे में जानकारी के लिए। इसके लिए आप सबको, खासकर नरेश जी का कृतज्ञोस्मि। नरेश जी आपका बहुत बहुत आभार। और जितने भी पार्टिसिपेट हैं उन सबका भी मैं TPF सूरत की तरफ से बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ कि आप सब भी आए, जुड़े और नरेश जी से बहुत सारा आध्यात्मिक ज्ञान हम पा रहे हैं। और ऐसे ही आप सब आते रहिए और अपनी नैया पार करते रहिए। ओम हरम। ओम हरम। एंड मीटिंग।